के स्थान में विराजमान हो। सभी भाई बहन अपने अपने स्थान में विराजमान हो ताकि कार्यक्रम यथावत चलता रहे। सर, आप कहाँ से आए? हम हिमाचल से आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय भट्ट है। आज जो है रामलीला का रुख कैसे करना पड़ा आपको? हमें काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कि सरकार जो हमारी मांगे हैं उस पे पूर्ण विचार करेगी। हमारी जो मेन मांग है वो है वन रंग वन पेंशन 2 के। आप सबको पता है, आप भी कई दिनों से इस चीज़ को कवरिंग कर रहे हैं। ये जो MSP है, मिलिट्री स्पेशल पे, उसको बोलते हैं हिंदी में जोखिम भत्ता। जो जोखिम भत्ता है एक्चुअली वो किसके लिए लागू है? वो एक जवान के लिए लागू है, क्योंकि फ्रंट पे जो लड़ाई लड़ता है वो लड़ता है जवान। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो सर्जिकल स्ट्राइक में जवान आगे गया है। जवान ने अपनी पूरी पृष्ठभूमि, अपनी जान को दांव पे रखे, अपने परिवार को दांव पे रखे और सर्जिकल स्ट्राइक की है। अगर हिंदुस्तान का नाम चमका है तो जवान की वजह से चमका है। अगर कारगिल की लड़ाई जीती है तो वो जवान ने जिताई है। जवान जो है वो आगे फ्रंट लाइन पे होता है हमेशा। और बाद में जवान को क्या होता है कि जो पूरी रोटी होती है, रोटी का एक पीस जब बचता है वो जवान को देते हैं और बाकी जो ऊपर वालों को मिल जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो मिलिट्री स्पेशल पे जोखिम भत्ता है वो नीचे लेवल से शुरू करें। जैसे जवान जो है उसको सबसे कम MNS जो है वो एक ऐसी रूम में जो है वो हॉस्पिटल में रहती है, वो ना फील्ड में जाती है, ना मॉडिफाइड फील्ड में जाती है, ना वो हाईएलटी में जाती है। जवान जो है वो 18,000 स्क्वायर फुट पे जाएगा और 20 पे भी जाएगा। इसलिए जवान को अफसर के बराबर, हम नहीं बोल रहे कि अफसर से ज़्यादा मिलना चाहिए, परंतु एक रैंक एक पेंशन का मतलब क्या हुआ? जवान से लेकर ऊपर तक जो भी रैंक है बराबर MSP मिलनी चाहिए, जिससे कि जवान को ये लगे कि मेरे साथ जो है वो न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है। और जब जवान जो रिटायर्ड होता है तो एक जवान जो है या JCO या अफसर है वो बराबर होता है। जवान का भी परिवार है, JCO का भी परिवार है, अफसर का भी परिवार है। रिटायरमेंट के बाद बल्कि जवान जो है वो 15 साल में रिटायर्ड होता है, 17 में रिटायर्ड होता है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसके बच्चे छोटे होते हैं। पर अफसर जो होता है वो 55 या 60 साल में जाकर रिटायर्ड होता है। उस टाइम उसके बच्चे जो एडजस्ट हो चुके होते हैं, जवान के बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। इसलिए हम लोग आज जो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है जो 6 अगस्त 2023 है, रामलीला मैदान जो है, और हमेशा जो लड़ाई जीती गई है वो रामलीला मैदान दिल्ली से जीती गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि 2014 में रेवाड़ी में रैली की थी और हमें फौजियों के साथ न्याय करने के लिए बोला था और न्याय किया भी था उन्होंने। वन रंग पेंशन 1971 से लड़का हुआ था, वो दिया था, परंतु जो उसमें के बीच में त्रुटियां रह गई हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त में जब झंडा लहराएं, तिरंगा झंडा लहराने से पहले एक बार MSP पे ही घोषणा कर दें, तो जवानों के लिए ये एक संजीवनी बूटी मिल जाएगी। वो अपने परिवार को अच्छी तरह चला सकेगा, क्योंकि उसकी पे बढ़ेगी तो घर की जो जिम्मेदारी हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, यही बताऊँगा MSP में जोखिम भत्ता उस पर ही टारगेट करूँगा। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोगों की संख्या 28 लाख है, कुल मिला के वोटर अगर पूर्व सैनिकों के लगाया जाए तो 1 से लेकर 1.25 करोड़ है देश के अंदर। 2024 में अगर ये विसंगतियाँ नहीं दूर हुई तो वोट का चोट होएगा पूर्व सैनिकों का। ऐसा है कि हमारा पहले काम है कि अपनी मांगे रखना, सरकार का काम है उस मांगों पे ध्यान देना और हमारी मांगों को मानना। 2024 पे निर्णय करेंगे लास्ट में क्या करना है वो पूर्णतः। जिस प्रकार आज हम रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं इसी प्रकार संगठन इकट्ठा होगा, उस प्रकार सब मिलकर डिसीजन लेंगे कि हमने 2024 में क्या करना है। आज हम ये बोलेंगे कि जो हमारी मांगे वन रंग वन पेंशन पे हैं, जो केंद्रीय सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, वो इस पर ध्यान दें, गौर करें और इस विसंगति को दूर करें। और 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने से पहले एक बार घोषणा कर दें, MSP पे ही घोषणा कर दें, तो भी हमारे लिए एक संजीवनी बूटी मिल जाएगी। अभी 26 जुलाई को जो प्रोग्राम जंतर मंतर पे हुआ था, वहाँ पे सैनिक बल अपना ताकत दिखाए। उसके बाद राजनाथ जी से एक कमेटी फेडरेशन की मिली जाके राजनाथ जी ने वादा किया है कि इसी सेशन के अंदर पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की बात उठाई जाएगी और 15 अगस्त आने से पहले उनको खुशखबरी दे दी जाएगी, ऐसा बोला उन्होंने। तो आज क्या
ऐसी मतलब ऐसी है वो आग पड़ी जो आना पड़ा आपको? हमें कोई भागना नहीं पड़ा। ये पूरे सैनिकों का एक जो संगठन था उसकी एक सबके अंदर एक विचार था और एक एकजुटता का प्रमाण देने का था कि जो जवान है वो एक हैं, सबकी मांग एक ही है। जैसे बरसात के दिनों में रंग बिरंगे नाले नदियाँ निकलाती हैं परंतु बाद में एक ही नदी रह जाती है, वैसे हमारा संगठन एक ही है। परंतु हम ये दिखाना चाहते थे कि जवान जो है वो जो अपनी मांग है वो जारी रखे हुए हैं और 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। 8 या 9 दिन रह गए हैं 15 अगस्त को, तो कम से कम हमारी जो केंद्र सरकार है वो आज इस इतने बड़े जनसमूह को, इतने बड़े बहाव को देखकर कम से कम एक बार फिर सोचेगी कि अगर हम लोग इन जवानों की मांगे नहीं स्वीकार करते हैं या इन मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं और 15 अगस्त को घोषणा नहीं करते हैं, तो जैसे आपने बोला कि हमारी स्टैंड 1.5 करोड़ है, परंतु 1.5 करोड़ एक्स सर्विसमैन हैं, उनके साथ एक आदमी के साथ 10 आदमी भी जुड़े होते हैं, ये बनता है 10.5 करोड़। क्योंकि मेरा परिवार 10 आदमी है तो मेरे साथ जुड़ा वो मेरे डायरेक्शन चलेगा, हमारे साहब का परिवार वो साहब के डायरेक्शन से चलेगा, तो ये हमारा 10.5 करोड़ वोट बनता है, 1.5 करोड़ वोट नहीं बनता हमारा ये जो है। परंतु हम एक बात और बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम हैं भारतीय, हम हैं देश प्रेमी, हम देश के विरुद्ध कोई बात नहीं करेंगे, देश के प्रति बात करेंगे। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। परंतु हमारी केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि जो भी सैनिक होता है वो देश प्रेमी होता है, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपने देश के लिए अपने परिवार की बलिदानी देता है, परंतु फिर भी वो देश के लिए लड़ता है। जैसे हमारे परिवार, हमारे बच्चे भी देश की सेवा कर रहे हैं। इस सैनिकों की विसंगतियाँ जो है, सैनिकों की जो विसंगतियों में भेदभाव पैदा किया, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, अपने अफसरों को या जो है सरकार को? सबसे पहले तो मैं दिल्ली 24 चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और जो अभी आपने प्रश्न हमसे पूछा, ये जो मतभेद हैं ये अभी से नहीं 2014 से शुरू हो गए थे। जब हमारा फर्स्ट OROP बन निकला था, ये जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत पुराना मुद्दा है। ये 1973 से थर्ड पे कमीशन जब उठा था उस समय से चला आ रहा था कि उस समय हमारी पेंशन कम कर दी गई थी, क्योंकि उस समय देश के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और युद्ध को हमने जीता था। गवर्नमेंट ने ये बोला कि फाइनेंशियली कुछ देश में क्राइसिस आ गया है, जिसकी वजह से हमारे जो JCOR थे उनकी पेंशन को कम कर दी गया। गवर्नमेंट ने बोला था इसको बाद में ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन आज 1973 से लेकर के आज 2223 हो गया, लगभग 50 साल से हो गए, ये मुद्दा जो है अभी तक हल नहीं हुआ। लेकिन 2014 में जब इलेक्शन होने थे तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते इन्होंने बोला कि हम OROP का मुद्दा उठाएंगे और लगभग 500 करोड़ का बजट जो उस समय उन्होंने सैंक्शन किया। लेकिन 2014 में जो है गवर्नमेंट जो गिर गई और उसके बाद जो BJP की गवर्नमेंट आई तो रावाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि मैं इस मुद्दे को हल करूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी के आने के बाद भारतीय सेना जो सशक्त हुई है और उसने भारतीय सेना के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि मशीनों से युद्ध नहीं जीते जाते। बिहाइंड द मशीन के पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, चलाने वाला जो है, अगर वो मोटिवेट नहीं है, अगर उसका मोरल हाई नहीं है, तो वो मशीन अपने आप नहीं चलेगी। तो और मोदी जी ने ये भी किया साथ में कि वन रंग वन पेंशन के लिए उन्होंने लगभग 42,000 करोड़ रुपया पहली वन रंग वन पेंशन में दिया, वन OROP में दिया, और लगभग 23,000 करोड़ रुपया जो है OROP 2 में भी दिया। लगभग 65,000 करोड़ रुपया जो है एक्सेसमैन के उन्होंने दिया, गवर्नमेंट ने दिया। हम गवर्नमेंट को इसके लिए दोषी नहीं सकते, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो 65,000 करोड़ रुपया मिला उसकी बांट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके कारण से ये जितने भी पूर्व सैनिक हैं आज सड़कों पे उतरे हुए। अगर उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो 3% की बात सुन रही है और जो 97% आदमी है उनकी बात नहीं सुन रही है, तो हम ये चाहते हैं कि जो
ये पैसे था जो रोड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये सही तरीके से अभी भी हो जाए तो ये सैनिक अपने आप वापस चले जाएंगे, चाहे वो कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन सबको एक बराबर मिले। इनकी एक ही मांग है, एक ही परसेंटेज से वो पैसा बांटना चाहिए, चाहे वो 5% बढ़ाओ तो सबकी 5% बढ़ाओ, अगर सबकी 10% बढ़ाओ तो सबकी 10% बढ़ाओ। ये जो है एक बहुत बड़ा इस टाइम पर ये बन पेंशन का मुद्दे के कारण जो, और ये देश का दुर्भाग्य भी है। और मोदी जी को मैं यहाँ इस चैनल के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा के साथ मत खेलें। देश की सुरक्षा जो है, क्योंकि देश के सैनिक अगर मोटिवेट नहीं है तो उनका मोराल सही नहीं है, तो वो सही तरीके से अपना वर्क एफिशिएंसी जो उनका काम करने की क्षमता वो सही से अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। और अपने सेना के अंदर जो सैनिक इस समय कार्यरत हैं उनका भी मोराल जो है डाउन हो रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे अक्सर भाइयों से अगर वो जाकर अभी इस प्रकार से हो रहा तो जब हम जाएंगे तो हमारा भी ये हाल होगा, तो इससे उनका भी मोराल जो है डाउन होता है। भारत माता की जय, भारत माता की। सर जैसे कि कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सारे पैसे दिए, 63,000 रुपये दिए, कई बार दिए, और अफसरों ने जो है हमारे तक नहीं पहुंचाया। हमारा बिना सरकार के मिले हुए अफसरों की इतनी हिम्मत है कि पूर्व सैनिकों का पैसा हजम कर दिया। मैं ये सेना के अधिकारियों को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ, जो फाइनेंस मैनेजमेंट में बैठे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो IAS अधिकारी बैठे हैं, और कुछ अधिकारी हमारे भी हैं, ऐसा नहीं है, डिफेंस के अधिकारी भी इसमें, जो सिविल खास करके सिविल IAS जो बैठे हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे की बांट करने का तरीका जो सही नहीं है। इसके कारण जो है ज़्यादा विसंगतियाँ पैदा हुई हैं कि सेना के अधिकारी तो अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो फाइनेंस में बैठे हुए हैं हमारे जो IAS है, हाँ, लेकिन ऐसा है कि डिफेंस सेक्रेटरी को और डिफेंस मिनिस्टर को इसके बारे में बोलना चाहिए।